एक तरफ मुस्लिम भाई अल्लाह को खुश करने के लिए खुद को कष्ट देते हैं, दूसरी तरफ जीव हिंसा करके उनका मांस खाते हैं। मांस खाना अल्लाह का आदेश नहीं है, ऐसे अल्लाह कैसे खुश होगा। अल्लाह मुहर्रम के दिन को कष्ट देने से खुश नहीं होता। अल्लाह मुहर्रम के दिन खुद को कष्ट देने से खुश नहीं होता। अल्लाह को खुश करने के लिए किसी बाखबर की खोज करनी चाहिए। दर्शकों, अल्लाह को केवल रमजान व मुहर्रम के दिन ही याद नहीं करना चाहिए। अल्लाह तो हर पल का हिसाब रखने वाला है। मनुष्य शरीर सिर्फ अल्लाह की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसे कष्ट देने या कौड़े मारने से अल्लाह नहीं मिलेगा। यदि ये तरीका सही होता तो कैदियों को तो अल्लाह जल्दी मिल जाता, जिनके शरीर को यातना दी जाती है। दर्शकों, केवल मुहर्रम ही अल्लाह की इबादत का महीना नहीं है। अल्लाह को तो हर घड़ी याद करना चाहिए। अल्लाह के बनाए बाकी महीने अपवित्र नहीं होते हैं। कादर अल्लाह यथार्थ ज्ञान बताता है। शैतान, जिसे महापुरुषों ने काल कहा है, गुप्त रहता है। गुप्त रूप में अज्ञान व ज्ञान का मिश्रण करके मानव को देता है, जो अधूरा अध्यात्म ज्ञान है। समर्थ परमेश्वर संत व सतगुरु के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख से बोलकर बताता है। परंतु सर्व मानव ने एक बात की रट लगा रखी है कि प्रभु निराकार है, जबकि सर्व धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। दर्शकों, हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया है कि गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि नबी मोहम्मद जी को मेरा नमस्कार सलाम है। वे राम यानी अल्लाह के रसूल संदेह वाहक कहलाए। बाबा आदम से लेकर अंतिम नबी हजरत मोहम्मद जी तक 1,80,000 नबी हुए हैं तथा जो उनके अनुयायी उस समय थे, कसम है उन्होंने छुरी चलाकर जीव हिंसा नहीं की। दर्शकों, बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक ही है। जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा, उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरेत का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का अल्लाह एक ही है। दर्शकों, पवित्र कुरान में नशा तथा जुआ निषेध है। कहा गया है कि शराब तथा जुए में बड़ी खराबी है, यानी कि महापाप है। पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा ये भी दी गई है कि ब्याज लेना पाप है। कहा गया है कि अल्लाह ब्याज लेने वाले का मठ मार देता है, यानी नाश कर देता है, और खैरात यानी दान करने वाले को बढ़ाता है। दर्शकों, कुरान का ज्ञानदाता अपने से अन्य कादर अल्लाह की महिमा बताता है। कहा है कि वह अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को और उन सारी चीज़ों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा ना तुम्हारा कोई अपना है, ना सहायक है और ना कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला है। दर्शकों, सूक्ष्म वेद में कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर माँ। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आए पुण्यकर्मी आत्मा थी, जो परंपरागत साधना एक ही गुफा में बैठकर किया करते थे। शिव जी के एक गण जो 11 रुद्रों में से एक हैं, वह मोहम्मद जी से उस गुफा में मिले। उन्हीं की भाषा यानी अरबी भाषा में काल प्रभु अर्थात ब्रह्म का संदेश सुनाया। उसी रुद्र को मुसलमान जबरील फरिश्ता कहते हैं, जो नेक फरिश्ता माना जाता है। दर्शकों, मक्का महादेव का मंदिर है। जी हाँ, सतगुरु नानक देव जी ने 4 इमामों से चर्चा करते हुए कहा है
कि जिस मक्का शहर में जो काबा मंदिर है, जिसको आप अपना पवित्र स्थान मानते हो, वह महादेव शिव जी का मंदिर है। इसमें सब देवी देवताओं की मूर्तियां थी। उसकी स्थापना करने वाला सुल्तान राजा ब्राह्मण था। बाद में उस सब मूर्तियों उठा दी गई। नबी इब्राहिम व हजरत इस्माइल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। दर्शकों, कुरान मजीद का ज्ञान नाजिल करने वाले खुदा ने अपने नबी करीम मोहम्मद सल्लम को सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले अल्लाह के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं दी थी। अल्लाह ने सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में लिखा है कि अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में उत्पन्न किया, फिर आसमान में तख्त सिंहासन पर बैठ गया। उसकी खबर यानी संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर जानकार यानी तत्वदर्शी संत से पूछ जानो। वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दर्शकों, अल्लाह का आदेश मांस खाने का नहीं है। कुरान मजीद में मांस खाने की आज्ञा है, परंतु सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले कादर अल्लाह ने बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति विषय के अध्यायों में मनुष्य के खाने के लिए बीज वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे तथा फलदार वृक्ष के फल बताए हैं, मांस खाने के लिए नहीं। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 58 में कहा है, हजरत मोहम्मद जी जिसे अपना प्रभु मानते हैं, वह कुरान ज्ञानदाता अल्लाह प्रभु किसी और पूर्ण प्रभु की तरफ संकेत कर रहा है कि ए पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वास्तव में अविनाशी है। पवित्र कुरान मजीद का अमृत ज्ञान पाक आत्मा हजरत मोहम्मद जी को मिला। हजरत मोहम्मद जी थे तो कुरान का ज्ञान हमारे बीच में है। इसलिए नबी मोहम्मद जी का अनुभव कुरान मजीद से कम महत्व नहीं रखता।